सीताराम हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। हनुमान जी महाराज प्लीज़ सबके सारे सपने सच कर दो जल्दी जल्दी। जी हाँ, जब लाइफ में मुश्किल टाइम आता है ना तो पता ही नहीं चलता कि हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आता। आपका कितना भी मुश्किल टाइम चल रहा हो, कितने ही बुरे दिनों को आपको सामना करना पड़ रहा है, कितनी ही टेंशन चल रही है लाइफ में, जब कोई साथ नहीं देता ना, जब मुश्किल समय होता है तो स्वयं भगवान आपका साथ देने के लिए आ जाते हैं, आपके साथ में खड़े हो जाते हैं। जब कोई नहीं पूछता है तो भगवान पूछते हैं आपको, ठीक है ना। कठिन समय की यही तो क्वालिटी होती है कि जो अपने हैं वो दूर हो जाते हैं और भगवान आपके करीब आ जाते हैं। कठिन समय भी थोड़े दिनों में ही चला जाता है, ये आपको भी पता है, हमें पता है। टाइम की सबसे बेस्ट क्वालिटी यही है कि वो कभी एक जैसा नहीं रहता, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान का मुश्किल टाइम ही चलता रहे और दूसरे इंसान की लाइफ में खुशियाँ ही चलती रहें, उनके लिए मुश्किल टाइम ना आए। जब हमें कुछ नहीं नज़र आता ना दूर दूर तक, तो हमें प्रभु की शरण में जाना चाहिए, हनुमान जी महाराज की शरण में जाना चाहिए। वो सब कुछ ठीक कर देते हैं पलक झपकते ही। बस एक बार दिल से पुकार के तो देखो, भगवान क्या कुछ नहीं कर देंगे आपकी लाइफ में। हर समस्या का समाधान है सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास, इंसानों के पास कुछ भी नहीं है। हनुमान जी एक दिन आपकी भी किस्मत बदल देंगे, आपके भी दिन बदल देंगे, आपकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी और आपके जीवन में भी खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। हाँ, बट देखो, विश्वास सच्चा होना चाहिए, श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए प्रभु के ऊपर। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले 11 बार राम नाम का जाप करना है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। उसके बाद राम स्तुति पढ़नी है आपको 1 बारी। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़नी है आपको 1 बारी। और उसके बाद आपको इस चौपाई का जाप करना है 11 बारी। ये तभी करना है आपने जब आपकी लाइफ में मुश्किल टाइम हो, बहुत ही डिफ़िकल्ट समय चल रहा हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कहाँ जाएं। उस टाइम पे आपको ये चौपाई पढ़नी है। बजरंग बाण की चौपाई है, बहुत ईजी है, आप सबने पढ़ी भी होगी। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जो प्रभु अर्ज हमारी, जन के काज विलम्ब न कीजिए, आतुर दौरी महासुख दीजिए। ये हनुमान जी की बहुत ही पावरफुल चौपाई है। इसका जाप करना है आपने 11 बारी, इसको पढ़ना है आपको 11 बारी। आप हनुमान चालीसा की बुक के अंदर से भी आप पढ़ सकते हो, इसको बहुत ईजी है। इतना बोलने मात्र से ही, इतना जाप करने मात्र से ही ना हनुमान जी ना आपके सारे दुख तकलीफ कष्ट सब कुछ हर लेंगे। क्योंकि आपने प्रेमानंद जी की भी बात सुनी होगी कि जब हम पर्सनली हनुमान जी की शरण में चले जाते हैं ना तो वो हमारा भार अपने आप उठा लेते हैं। मतलब कि जब आप सब कुछ छोड़ देते हो ना प्रभु के ऊपर कि भगवान हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, हम क्या करें, हम इस मुश्किल टाइम से कैसे बाहर निकलें, तो भगवान अपने आप आपको रास्ता दिखाते हैं। वो खुद सारी चीज़ें हैंडल करते हैं, किसी न किसी रूप में आके, किसी न किसी को भेज के आपकी सहायता के लिए, आपकी हेल्प के लिए। तो यही होता है, आस्था और विश्वास इतना होना चाहिए ना कि टेंशन आपको नहीं, प्रभु को आपकी हो जाए कि ये तो हमारे भक्त हैं, हमें तो इनकी समस्या का समाधान करना ही पड़ेगा। इतना होना चाहिए आस्था और विश्वास भगवान के ऊपर, तो भगवान खुद आते हैं। कितने सारे एग्जाम्पल हैं, चाहे धन्ना जाट का एग्जाम्पल लगा लो, बागेश्वर बाबा का एग्जाम्पल लगा लो, प्रेमानंद जी का एग्जाम्पल लगा लो, कितने सारे एग्जाम्पल हैं, किसी का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। देखो, भाग्य कब बदल जाए ना कुछ नहीं पता होता। कभी निराश नहीं होना चाहिए। कल का सूरज आपके जीवन में कौन सी खुशियाँ लेके आने वाला है ना, आपको खुद को नहीं पता है ना। कौन सी खुशियाँ आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है, इसलिए कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, कोई भी उल्टा सीधा कदम नहीं उठाना चाहिए। लाइफ में सबकी में ही है, ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हर इंसान की लाइफ में होती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उदास होकर बैठ जाएं, कुछ करें ना या नेगेटिव सोचें। हमें अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। घर से थोड़ा बाहर निकलो, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। जब आप निकलोगे तभी आपको पता चलेगा ना कि कल आपके जीवन में क्या कुछ होने वाला है ना। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आएंगी, आपकी लाइफ में भी खुशियाँ आएंगी। हनुमान जी की कृपा से आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो।